हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में हम देखेंगे यहाँ पर विधायकों को, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, विधायक। ठीक है, विधायक मतलब एमएलएज। ये एमएलए क्या है, आपने क्या किया, डायरेक्ट इलेक्शन किया। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब आपने किया प्रत्यक्ष चुनाव। क्या किया, प्रत्यक्ष चुनाव करके सभी व्यक्तियों को चुन लिया और आपकी क्या बन गई, एक नई विधानसभा बन गई। प्रत्यक्ष चुनाव हुए, क्या हुआ, यहाँ पे एमएलए चुने गए। एमएलए मतलब विधायक चुने गए, आप लिखोगे विधायक चुने गए, और इससे क्या बन गया, इससे बन गई हमारी विधानसभा। विधानसभा बन गई। ठीक है, अब विधानसभा तो बन गई, लेकिन जो व्यक्ति अभी चुन के आए हैं इन विधानसभा को, आप बोलोगे कि इन विधानसभा में व्यक्तियों को आपको क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर, आपको शपथ दिलवाना पड़ेगी। क्या दिलवाना पड़ेगी, शपथ दिलवाना पड़ेगी। ठीक है, अब शपथ कैसे दिलाओगे, तो जो व्यक्ति हैं जितने भी विधानसभा के सदस्य होते हैं या जो विधायक होते हैं, उनको शपथ दिलाने का काम किसका होता है, पावर किसके पास होती है, अथॉरिटी किसके पास होती है, पावर या बोल लीजिए अथॉरिटी किसके पास होती है, तो आप बोलेंगे कि इसका जो पावर होती है वो होती है गवर्नर के पास। किसके पास होती है, गवर्नर के पास। गवर्नर इनको क्या दिलवाता है, शपथ दिलवाता है। किनको, विधायकों को। बट बात यह है कि गवर्नर के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो एक एक व्यक्ति को, 230 व्यक्ति हैं, 230 व्यक्तियों को शपथ दिलवाना मामूली बात नहीं होती है। तो उस केस में गवर्नर जो होता है ये क्या करता है कि आपकी जो पुरानी वाली विधानसभा थी, उस विधानसभा से कोई एक ऐसा व्यक्ति जो पिछली बार वाली विधानसभा में चुना हुआ था और जो सीनियर है और जिसको आपकी सदन मतलब विधानसभा की कार्यवाहियों का थोड़ा नॉलेज होता है, उस व्यक्ति को बुलाता है अपने राजभवन में और अपने यहाँ पर क्या दिला देता है, शपथ दिलवा देता है। तो एक व्यक्ति को ये शपथ दिलाता है, किसको, एक व्यक्ति को, मतलब एक विधायक इसके पास आता है, उसको ये शपथ दिलवा देता है और इसको बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर। क्या बोला जाता है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, अब ये प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं ये क्या हो गए, इनके पास क्या, इनको क्या दिलवा दी गई, शपथ हो गई, इनकी शपथ क्या हो गई, डन हो गई। तो शपथ जब डन हो गई होगी तो ये क्या बन जाएंगे, ये आपके एमएलए बन जाएंगे, पक्के वाले एमएलए। पक्के वाले मतलब ये अब आपके विधानसभा भवन में जाकर बैठ सकते हैं। एमएलए जब तक शपथ नहीं लेगा, मतलब भले चुन लिया है आपने उसको, है ना, आपने उसको चुन लिया है, वो व्यक्ति आपका क्या है, एमएलए बन चुका है, लेकिन अभी भी उसके पास पावर नहीं आई है। संविधान को उसको कैसे चलाना है या बोलना संविधान का उपयोग करके वो कैसे पावर ले सकता है, सारी बातें शपथ होने के बाद ही होगी। तो शपथ दिलवाइए किसको, एक प्रोटेम स्पीकर को। ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, प्रोटेम स्पीकर अब क्या करेगा, ये जाएगा सदन में और सदन की बैठक स्टार्ट होगी। तो ये क्या करता है कि जो बाकी सदस्य हैं, किसके 229 और बचे ना विधायक, एक प्रोटेम स्पीकर केवल एक व्यक्ति को। मैंने क्या बोला है कि जो पिछली बार भी सदन में था और इस बार फिर से जीत के गए हैं, जिनको सदन की कार्यवाहियों का नॉलेज होता है, उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। उसको सबसे पहले, अब इसमें पार्टी का कोई वो नहीं होता रोल कि पार्टी पहली कौन सी दूसरी कौन सी, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप सिंपल ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो पिछली बार भी था इस बार भी है, उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। ये क्या बन जाएगा, एमएलए, मतलब सदस्य, इसने सदस्यता ले ली है अब सदन की। तो ये क्या करेगा, ये जब सदन में आएगा, तो अभी बताता हूँ, 2 सेकंड रुकिएगा। तो ये इसके पास कुछ पावर आ जाती है। ये क्या करता है कि ये सदन के अन्य सदस्यों को क्या करवाता है, शपथ दिलवाता है ना। 229 जो बचे हुए हैं उनको शपथ कौन दिलवाएगा, इनको शपथ दिलाने का काम है आपका प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है, और दूसरी बात कि ये नए विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति तक विधानसभा अध्यक्ष की तरह सदन की कार्यवाही को संचालित करता है। मतलब अभी आपका क्या है, नई बनी है विधानसभा, है ना, तो उसमें कोई अध्यक्ष तो होगा नहीं, तो फिर हेड कौन बनेगा। तो उस समय के लिए किसको बना दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर 2 काम करता है कि अब जो नए सदस्य आकर बैठेंगे उनको पहले तो शपथ दिलाएगा, किसके बिहाफ पे, तो गवर्नर के बिहाफ पे, है ना। गवर्नर के बिहाफ पे बोलेगा कि आप शपथ ले लो, शपथ दिलवा दी, सब व्यक्ति सदस्य बन गए। लेकिन अभी भी आपने अध्यक्ष नहीं चुना है, अब अध्यक्ष उनमें से ही आप चुनोगे। तो जब तक अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा तब तक प्रोटेम स्पीकर वहां पे क्या बन के रहेगा, अध्यक्ष बन के रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं कि ये जो अपना ये सब हुआ, सदस्य बन चुके हैं, एमएलए बन चुके हैं। एमएलए के लिए अगर आपसे पूछा जाए, एमएलए की बात करो तो आपको मैंने शायद एमएलए बता दिया ना, 1 मिनट,
हाँ, एमएलए के बारे में बात हो चुकी है। डायरेक्ट इलेक्शन, एज 25 ईयर होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको 2 बातें और बता देता हूँ कि जो आपकी नई विधानसभा बनी है, आप क्या बोल रहे हो, इट इज़ न्यू लेजिस्लेचर या न्यू लेजिस्लेचर, नई विधानसभा, नई विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली लिखूं क्या इसको, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें सबसे जो हेड होता है इनका जो हेड होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसको अपन बोलते हैं विधानसभा अध्यक्ष। क्या बोलते हैं, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक, तो 2-3 बातें विधानसभा अध्यक्ष के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपने सदस्यों में से ही चुना गया एक कोई व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस व्यक्ति को ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। क्लियर, इसको कोई बाहर से नहीं भेजता है, चुना जाता है। इसको क्या करेंगे, ये विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही इसको चुनते हैं, पहली चीज। दूसरा ये कि आपको इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये कभी भी, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ये कभी भी अपने अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछली बार पेपर में, कई बार पूछा हुआ है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है क्योंकि विधानसभा, हर राज्य में विधानसभा मिलती है। तो आप क्या बोलते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जो होता है, विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता, अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है, तो फिर किसकी लेता है, तो केवल सदस्य के रूप में, किसके रूप में, केवल सदस्य के रूप में शपथ लेता है। मतलब जैसे आपने कल बोला, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो प्रोटेम स्पीकर जो है, वो प्रोटेम स्पीकर सबको क्या करवाएगा, शपथ दिलवाएगा। तो ये वैसे ही एक व्यक्ति है जिसको शपथ मिल जाएगी, है ना, शपथ दिलवा दी जाएगी, लेकिन वो वास्तव में अध्यक्ष पद जो उसको मिलता है उसकी शपथ नहीं लेता है। तो आप विधानसभा के लिए बोलोगे कि क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा और एक विधानसभा उपाध्यक्ष भी बना दिया जाता है ना। कभी मान लीजिए ये एब्सेंट रहेंगे तो इनकी एब्सेंस में कौन काम करेगा, विधानसभा उपाध्यक्ष। और एक आप इन जनरल चीज़ है, एक आपने सुनी होगी कि नेता प्रतिपक्ष, है ना, जो अभी अभी चेंज हुआ है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में। क्या चेंज हुआ है, एक गोविंद जी करके हैं शायद, डॉक्टर गोविंद ठाकुर ऐसा कुछ नाम है उनका, वो मध्य प्रदेश के नए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। अगर किसी को नाम याद हो तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो आपके इसके पहले जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जो थे वो थे आपके माननीय कमलनाथ जी। लेकिन अभी किनको बना, उनने वो पद छोड़ दिया है, तो शायद अभी गोविंद ठाकुर जी करके हैं, डॉक्टर गोविंद ठाकुर जी, उनको बना दिया गया नेता प्रतिपक्ष। गोविंद सिंह जी, गोविंद ठाकुर जी नहीं, गोविंद सिंह जी है ना, हाँ ठीक है, गोविंद ठाकुर नहीं है, गोविंद सिंह जी हैं। तो ये है, ठीक है। चलो अब हम कहाँ तक आ गए, हम लोग आ गए हैं आपके ये एमएलए नहीं, अब ये बात समझ में आ गई। अब इनमें से जो ये एमएलए चुने गए हैं, इनमें देखा जाता है कि किसके पास बहुमत है ना। यहाँ से अब हम थोड़ा सा स्विच करके आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग एमएलए देखेंगे। एमएलए में से क्या देखेंगे, मेजॉरिटी चेक करेंगे कि ये जो 230 हैं, 230 में से मेजॉरिटी किसके पास है। मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पे कौन सी वाली बात हो रही है, 1/2, आधी प्लस 1, मेजॉरिटी की बात हो रही है। मतलब आधा क्या, हाफ ऑफ दी टोटल सीट्स +1, ये मेजॉरिटी की बात हो रही। तो मतलब आपके पास 230 डिवाइडेड बाई 2 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, 116। 116 पे क्या होती है, मेजॉरिटी होती है ना विधानसभा में। अब जिस पार्टी के पास क्या आ गया है, जिस पार्टी के पास 116 सीट्स आ गई हैं, वो पार्टी बहुमत में आ गई। वो क्या करेंगी, मेजॉरिटी वाली जो पार्टी होगी वो एक व्यक्ति का नाम नॉमिनेट करके किसको देगी, गवर्नर को देगी। ठीक है, नॉमिनेट अ नेम, क्या करती है, नॉमिनेट्स अ नेम टू गवर्नर। किसके लिए बोलेंगे, ही विल बी आवर लीडर एंड नेक्स्ट सीएम ऑफ द स्टेट, है ना, ये बोलेंगे। अब क्या करेंगे, गवर्नर आएंगे, गवर्नर देखेंगे कि जो ये जिस व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं वो वास्तव में, हाँ ठीक है हो गया जी, गोविंद सिंह जी राजपूत जी, डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड जी, बिल्कुल हाँ। तो क्या बोल रहे हैं
कि इस व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा, राज्यपाल जो होंगे, राज्यपाल आएंगे स्टेट में और वो क्या चेक करेंगे कि स्टेट में बोल रहा हूँ यार, वो विधानसभा में आएंगे, वो चेक करेंगे कि जो ये मेजोरिटी की बात करें वास्तव में इनके पास मेजोरिटी है या नहीं है। अगर मेजोरिटी होती है तो फाइनली वो व्यक्ति जिसका ये नाम अपॉइंट कर रहे हैं उन व्यक्तियों को, उस व्यक्ति को शपथ दिलवा दी जाती है। किसके द्वारा ये शपथ दिलवा दी जाती है? राज्यपाल के द्वारा, है ना। और राज्यपाल उनको शपथ दिलवाता है तो वो व्यक्ति क्या बन जाता है? स्टेट का सीएम बन जाता है। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है। सीएम की बात करें तो सीएम कैसे बनता है, तो नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट करने के बाद शपथ दिलवा दी जाती है और इसका क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। क्या बोलेंगे आप? राज्यपाल इसको क्या कर देता है? अपॉइंट कर देता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी नियुक्ति की जाती है, इसको हिंदी में बोल रहे थे नियुक्ति, मेरे को याद नहीं आया था उस समय। ठीक है। अब ये सीएम जो है, सीएम के बारे में एक पॉइंट यहाँ से, अब हम यहाँ से सीखना स्टार्ट करते हैं कुछ क्या, कि जो आपका सीएम होगा, सीएम जो होते हैं, ये सीएम जो होते हैं, ये सीएम अगर मान लीजिए कि ये सीएम जो है ये किसी भी हाउस का सदस्य हो सकता है। पहली चीज, ही कैन बी द मेंबर ऑफ एनी हाउस। मतलब मध्य प्रदेश में तो ये बात नहीं आती है, लेकिन जैसे यूपी है, यूपी में आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो लास्ट टर्म में जो आपके सीएम थे, योगी जी जो थे, वो विधान परिषद से आए थे, विधानसभा से नहीं। इस बार जरूर वो चुनाव जीते हैं विधानसभा का, लेकिन पिछली बार वो विधान परिषद से आते थे। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो विधानसभा या विधान परिषद कहीं का भी व्यक्ति हो, उसको सीएम बनाया जा सकता है। दूसरी बात कि इसकी मिनिमम एज कितनी होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि जितनी इस व्यक्ति को, ये क्योंकि वास्तव में कौन होता है, ये व्यक्ति एमएलए होता है ना, एमएलए में से ही तो एक व्यक्ति क्या बन जाता है? सीएम बन जाता है। तो मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो इसकी मिनिमम एज होना चाहिए 25 साल। कितनी होनी चाहिए? 25 साल। तीसरी बात, सीएम के बारे में अगर हम करें तो सीएम के बारे में ये बोल सकते हैं कि ये जो सीएम है ना, ये जो आपका सीएम होगा, ये व्यक्ति, कैसे बताऊं आपको, कि आपका जो सीएम होता है ये व्यक्ति जरूरी नहीं है कि अभी आपका चुनाव जीत के गया हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए, लिख दूंगा अभी, समझा दूंगा। मान लीजिए कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं अभी फिलहाल में, शिवराज सिंह चौहान जी, अगली बार चुनाव होते हैं, वो खड़े होते हैं और वो जहां से, जिस सीट से वो खड़े होते हैं वहां से वो हार जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी बहुमत में आ जाती है। पार्टी के पास 116 से ज़्यादा मेंबर अभी भी हैं। ठीक है, तो 116 से ज़्यादा मेंबर होने का मतलब क्या है कि पार्टी बहुमत में है, और पार्टी चाहती किसको वैसे सीएम बनाना? हमारे शिवराज सिंह चौहान जी को। तो अगर वो व्यक्ति वास्तव में चुनाव नहीं भी जीता है तब भी उस व्यक्ति को सीएम बनाया जा सकता है, बस एक शर्त पर। वो एक शर्त क्या होगी? तो एक शर्त ये होगी कि आपको, जिस व्यक्ति को आप सीएम बना रहे हो, उस व्यक्ति को आपको लगभग 6 महीने, लगभग नहीं, एग्जैक्ट 6 महीने के अंतराल में, 6 महीने के अंदर अंदर आपको उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई जगह से एक आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा। कोई एक जगह से क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन जीतना पड़ेगा। ठीक है। अगर उस व्यक्ति ने उस राज्य में किसी सीट से इलेक्शन जीत लिया 6 महीने के अंदर, कोई उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में, तो वो व्यक्ति सीएम के पद पर कार्य कर सकता है आगे कंटिन्यू। ठीक है। और अगर मान लीजिए वो व्यक्ति 6 महीने के अंदर जो उसने चुनाव किए हैं या कोई भी कितने भी चुनाव हुए हैं उसमें अगर वो व्यक्ति जीत नहीं पाता है तो 6 महीने बाद उसको सीएम की पोस्ट से हटा दिया जाता है, और उस दौरान सीएम ने जितने भी कार्य किए होते हैं, वो 6 महीने के अंदर जितने भी कार्य किए होते हैं उनको वैलिड माना जाता है ना, क्योंकि आपने वास्तव में उसको बना तो दिया था सीएम। हाँ, वो चुनाव नहीं जीत पाया वो बात अलग है, लेकिन वो सीएम के तौर पर जितने काम करेगा उसको सबको वैलिड माना जाएगा। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका सीएम होता है, ही कैन बी a person outsider, क्या बोल रहे हैं? आउटसाइडर पर्सन फ्रॉम अदर देन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप बोलो कल को उठ के आपको लग रहा है कि भव्यदीप सर ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने लायक, तो आप मेरे को बना सकते हो। पर क्या होगा यहाँ? कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि विद इन 6 मंथ, बट विद इन 6 months he should won a seat in बाई इलेक्शन। क्या बोलोगे आप कैसे बना पाओगे यार? आप तो बहुत चाहते होंगे मैं सीएम बन जाऊं, पर आप लोग अभी वहाँ एमएलए नहीं हो ना, दिक्कत ये है ना।
ठीक। किसका फॉर्म भर दूं मैं? सीएम मतलब इसका चुनाव चल लड़ने के लिए। मेरी जमानत जब्त हो जाएगी अगर मैं लड़ने लगा चुनाव, तो मेरे को तो ऐसा लगता है। मैं पैसे भरूंगा, 25,000 रुपये 20,000 रुपये मेरे से लेंगे, वो भी मेरे निपट जाएंगे, पता चला। तो अच्छा है ना कि मैं यहाँ मेहनत ही कर लूँ थोड़ी सी। और इसी के फॉर्म भरने की बात कर रहा हूँ चुनाव के लिए। सही में मेरे को कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं शुरू से इंदौर में रहा हूँ। और इंदौर वाले मेरे को वोट देंगे नहीं, क्योंकि मैं इंदौर का नहीं हूँ। दिक्कत ही मेरे साथ। तो मैं नेता तो नहीं बन सकता, और नेता बनना भी नहीं यार। नेता को लोग झूठा ही बोलते हैं सबसे पहले, भले वो झूठा हो सच्चा हो। क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स मतलब अकेला एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, पूरा सिस्टम है ना, सिस्टम थोड़ा सा वैसा है, तो चलता है जो भी। अब जाने दो, है ना, मजाक कर रहा था मैं तो। हाँ, लेकिन प्रे कर सकते हो आप कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊँ। ये नेता वेता छोड़ो, दुनियादारी। हाँ, तो ये बात चल रही थी किसके बारे में? अब सीएम पे आ चुके हैं हम लोग। किसके ऊपर आ गए हैं? सीएम के ऊपर। तो सीएम को पढ़ना है हमको। चलिए देखते हैं सीएम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर, अच्छा मैं ना भेजूं, अरे क्या लिख गया, मैं ना भेजूं तो आप मुझे याद दिला देना लिस्ट भेजने को चीफ मिनिस्टर की, है ना। चीफ मिनिस्टर्स, आपके गवर्नर्स, आपके राज्यपाल, मतलब आपके क्या बोलते हैं, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, है ना। ठीक। चीफ मिनिस्टर भाई साहब पहले कौन है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, 2-3 बातें कर लेते हैं। रविशंकर शुक्ल जी हैं पहले, भारत मध्य प्रदेश के, शुक्ला जी, है ना। फिर आपसे पूछे कि आपका पहला गैर कांग्रेसी कौन से हैं, मतलब आपको पूछा जाए नॉन कांग्रेसी सीएम कौन से हैं पार्टी से जो आए हैं, तो उनका नाम, नॉन कांग्रेसी वाले हैं, उनका नाम कैलाश जोशी जी हैं, कैलाश जोशी जी। ठीक है। और क्या आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे कम समय के लिए कौन रहे हैं, तो राजा, नॉन कांग्रेसी, ये लिखना पड़ेगा ना। लीस्ट टेन्योर किसका रहा है, लीस्ट टेन्योर किसका रहा है, तो किसका रहा है, राजा नरेश सिंह जी का, नरेश, है ना। ठीक है, क्या हो गया? चलो इसके बाद और क्या, चीफ मिनिस्टर के बारे में और बात करें तो चीफ मिनिस्टर आपको टोटल रैंकिंग देख लेना है, पता चल जाएगा आपको कि कितने हैं मध्य प्रदेश में। अभी वर्तमान में कौन है एट प्रेजेंट, है ना। तो आप बोल दोगे कि क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे मैं दिमाग कहाँ जा रहा है आज। करंट सीएम, देखो बताओ, करंट सीएम के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। करंट सीएम कौन है? शिवराज सिंह जी, शिवराज सिंह जी। शिवराज सिंह जी के बारे में 2 बातें याद रखना यार। एक बात तो ये कि मध्य प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग हो गए हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है ना। सबसे ज़्यादा कार्यकाल किनका रहा है? इनका रहा है। और दूसरा कि सबसे ज़्यादा इन्होंने शपथ ली है सीएम के तौर पे। क्या बोल रहे हो विकास जी? आर.एस. शुक्ला किस पार्टी के? अरे उस समय सोचने की क्या जरूरत है, ये तो बिना तुक्का मार के बोल दो ये कांग्रेस के ही होंगे। देख लेना आप, आईएनसी के ही निकलेंगे ये, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि पहले नॉन कांग्रेसी कैलाश जोशी जी हैं, तो पक्का ये कांग्रेस ही रहे होंगे। और उस समय 1956 में तो चल ही हो रही थी पार्टी। आप क्या बोलेंगे? मैक्सिमम टाइम ओथ टेकन, ऐसा कुछ है ना। सबसे ज़्यादा बार किसने शपथ ली है? तो इन्होंने ली है 4 बार, 4 टाइम्स। किसने? हमारे सीएम ने। ठीक है, चलो इतनी बातें सीएम के बारे में याद रखेंगे। और सीएम के बारे में क्या क्या, तो अब ये सीएम क्या करता है तो इनकी पावर में देख लेते हैं। तो पहली चीज, सीएम जो होते हैं ना, सीएम क्या कर सकते हैं? ही सजेस्ट द नेम फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, टू दी गवर्नर। ये गवर्नर को क्या बोलते हैं कि ये व्यक्ति क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए मंत्री। मतलब इसको आप डायरेक्ट क्या बोल देंगे? मंत्री बनना चाहिए। तो मंत्री बनने के लिए कौन बोलता है? बनाने के लिए व्यक्ति का नाम नॉमिनेट कौन करता है? तो आप बोलेंगे कि वो, हाँ यार एक मिनट सुनो, ये जो राजा नरेश सिंह है ना, ये भी आंसर करेक्ट है, अभी मैं बता देता हूँ आपको। और दूसरा, अगर आपसे लिस्ट टेन्योर में पूछे तो आप अर्जुन सिंह नाम ले सकते हो। अब बताता हूँ मैं आपको ये क्या है।
अर्जुन सिंह जी जो है ना, ये अर्जुन सिंह जी को केवल एक दिन का बनाया गया था, फॉर ये 1 डे है ना। तो कभी कभार आपके पेपर में अर्जुन सिंह जी का नाम आता है कि अर्जुन सिंह जी सबसे कम समय के लिए कार्यकाल रहा है इनका, एक दिन का, या इनके साथ कुछ गड़बड़ हुई, मेरे को स्टोरी याद नहीं आ रही अभी एग्जैक्ट अर्जुन सिंह जी की। और राजा नरेश सिंह जी जो हैं ये लीस्ट टेन्योर भी हैं, ये फर्स्ट ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं शायद, ये इनको देखना, फर्स्ट ट्राइबल मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, और दूसरा मिनिस्टर, और दूसरा ये कि शायद ये 13 दिन के लिए 12 दिन के लिए रहे, 12 से 13 दिन के लिए सीएम रहे हैं। तो इनका नाम इसलिए भी पूछा जाता है, लीस्ट टेन्योर में इनका नाम आता है, बिल्कुल आता है, और पेपर में पूछा हुआ है। और अगर ये नहीं तो फिर अर्जुन सिंह जी भी आंसर है, क्योंकि एक दिन के लिए अर्जुन सिंह जी भी सीएम बने हैं। मैं आपको 100% याद रख के, प्रभु जी कल इसका एक फैक्ट जो है ना, ये अर्जुन सिंह जी से रिलेटेड, ये मैं आपको बताता हूँ। सही बोला, अच्छा याद दिलाया आपने। और ये फर्स्ट ट्राइबल मिनिस्टर आप एक बार चेक कर लेना, पर वो राजा नरेश सिंह जी ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। राजा नरेश चंद्र भी हो सकता है, राजा नरेश सिंह भी, जो भी होगा इनका नाम, ठीक है। पर मेरी एक आदत है हमेशा से कि मैं ना केवल एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ, या तो मैं उनका नाम बहुत अच्छे से याद रख लेता हूँ या उनकी सरनेम देख लेता हूँ। क्योंकि देखो, सरनेम ज़्यादा याद रखता हूँ, नाम तो भूल जाता हूँ, फिर भी सरनेम इसलिए याद रखता हूँ कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पे भी क्या लिखा है, RS शुक्ला जी, अब यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा कि नाम दे देगा रविशंकर प्रसाद, है ना, रविशंकर प्रसाद एक ऑप्शन, फिर रविशंकर पांडे दूसरा ऑप्शन, रविशंकर शुक्ला तीसरा ऑप्शन, ऐसा नहीं होता। नाम शॉर्ट कर सकता है, बट जो आपकी सरनेम होगी वो हमेशा वही देगा, है ना। तो एक बार ये ठीक है, देख लेंगे अपन स्कोर। बाकी ये करेक्ट है, गलत नहीं है, राजा नरेश सिंह भी गलत नहीं है, ठीक है। क्या बात कर रहे थे अपन? हम बात कर रहे थे कि ये COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के लिए गवर्नर को सजेस्ट कर सकता है सीएम, बात मानी जाएगी। दूसरा, सीएम के बारे में अगर आपको बोलें तो वास्तव में ये जो होता है ये राज्य चलाता है, सीएम राज्य चलाते हैं। तो वो जो आपने पहले लिखा था कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होंगे, तो गवर्नर होंगे, वो ठीक था अपनी जगह, क्यों था वो भी बताता हूँ, और ये भी ठीक है। अभी देखो, इसको हम बोलते हैं ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो सीएम जो है, इन्हीं के हाथ में सारा काम होता है, यही सब कुछ संभालते हैं, इन्हीं के अंडर में COM होती है, यही सब नीति निर्माण में काम करते हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका के जो प्रमुख होता है, क्या बोलेंगे, वास्तविक रूप में कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो आप आंसर करेंगे सीएम होता है। कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं? तो हमारे सीएम होते हैं, ठीक है। अब उनको आपने नाम मात्र का क्यों बोला? क्योंकि सीएम जो भी निर्णय लेते हैं वो पूछने किससे जाते हैं? वो पूछने जाते हैं अपने गवर्नर से, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, ओहो आप तो पीछे ही चले गए, कल क्लास स्टार्ट हुई थी वहीं पे। कुछ नहीं होता है, देखो जरा, जैसे पार्लियामेंट थी ना, अब सुनना, अब ये मत बोलना कि पार्लियामेंट क्यों बता रहे हो, संसद थी ना, उस संसद में आपने 2 सदन बोले थे, आपने एक बोला था कि लोकसभा और दूसरी आपकी राज्यसभा। तो जिस तर्ज पे लोकसभा है वैसे ही स्टेट में आप देखेंगे तो इट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप बोलते हो विधानसभा। क्या बोलते हो? विधानसभा। और इसी राज्यसभा की तर्ज पे अगर आप देखोगे तो वैसे ही बनाई जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो आप जो चुनाव, हर राज्य में आपको विधानसभा मिल जाएगी, विधानसभा हर राज्य में मिल जाएगी, विधान परिषद नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका विधानसभा में अगर मान लीजिए कि सीट्स बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे विधानसभा की सीट्स 500 से ज़्यादा होती जा रही है, एक चीज़ ये होती है कि किसी भी राज्य में विधानसभा की सीट 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट याद रखा आपने कि वहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगी? विधान परिषद। दूसरा कि मान लीजिए 500 भी नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा तो एक नई बॉडी बना देते, नया हाउस बना देते, जिसको विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव आप करते हैं, मतलब यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। आप लोग जिनको चुन के भेजते हो, जिनको आप विधायक बोलते हो, वो आपके डायरेक्ट इलेक्शन वाले लोग कहाँ जाकर बैठते हैं? तो बोलते हैं विधानसभा में। और विधान परिषद जो होती हैं, इसके जो चुनाव होते हैं ये इनडायरेक्ट वे में होते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अप्रत्यक्ष, जिनने आपने जिनको चुना है वो व्यक्ति चुन के भेज देते हैं कहाँ पर? विधान परिषद में। तो हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती है। आपको मैंने कल बताया भी था कि ये केवल अपनी इंडिया के केवल 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है ना। ये बात अपनी कल हो चुकी थी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक, और कुछ नहीं। दोनों के सदस्यों को विधायक बोला जाता है। ये विधायक होते विधानसभा के, ये होते विधान परिषद के। दोनों के पास सेम पावर होती है, वगैरह वगैरह, है ना। चलो, और मैं बता दूंगा कल, अभी मेरा लेक्चर है तो बस आज की क्लास यहीं तक रखें। सीएम को और डिटेल में पढ़ते हैं कल अपन आगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।